जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे, एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए एजू कमांडर पर कमांडर सीरीज चल रही है, हिंदी की और जीएस की। और जो साथी हिंदी और जीएस की इन कमांडर सीरीज से जुड़ा हुआ है उसे पता ही होगा कि क्या चल रहा है। आज हम चौथी क्लास कराएंगे। इससे पहले हम 3 क्लास करा चुके हैं और आज ये हमारी चौथी क्लास होगी। और हम कहें तो सर्वनाम की हम पहली क्लास करा चुके हैं और सर्वनाम की आज दूसरी क्लास होगी। साथियों, मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये व्हाट्सएप नंबर है 9368031496 और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7417104042। ठीक है। वैकेंसी इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप है साथियों, जो साथी उसमें जुड़ना चाहता है या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहता है, उसमें डेली सुबह 9:50 पर एक क्वेश्चन आता है, क्विज के रूप में कहे या फिर हम कहें कि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड आता है। और वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है साथियों। और जो साथी चाहता है कि मैं इस ग्रुप में या इस व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहता हूँ, तो हमें इस नंबर पर अपना नाम और अपना मैसेज भेजें और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज हम सर्वनाम की दूसरी क्लास को। और हमने सर्वनाम के जैसे पहली क्लास में पढ़े थे 6 भेद होते हैं, सार्वनामिक शब्दों की संख्या पढ़ी थी। सार्वनामिक शब्दों की संख्या 11 होती है। और साथियों, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ चुके थे। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम पढ़ चुके थे। जैसे उसमें होता है क्या, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है ये किसी संकेतवाचक निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराया जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे अनिश्चयवाचक को। जैसे हमने वहाँ पर एक उदाहरण लिखा था कल वाली क्लास में, हमने एक उदाहरण लिखा था वहाँ पे। उस उदाहरण से ही हम शुरू करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। यदि हम शुरू करें, इसका उदाहरण लिखा था मैंने अभी बताया आपको निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने एक उदाहरण कल यहाँ पर लिखा था साथियों। क्या लिखा था वो आप सब जानते ही होंगे। मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा था साथियों, यह मेरा पेन है। उदाहरण क्या था वो, इस उदाहरण से हम और क्लियर हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम को। और यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। इसमें हमें देखना होगा कि यह क्या है, मेरा क्या है और पेन क्या है। मैं बात करूं पेन की, तो पेन क्या हो जाएगी साथियों, संज्ञा। मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। मेरा किससे बना है, तो देखेंगे मेरा बना है मैं से। ठीक है, सर्वनाम। और यह भी एक सर्वनाम है। हम बात करें तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम है तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि सर्वनाम का पड़ोसी क्या है, संज्ञा है। यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है, यही उदाहरण ऐसे हो जाता कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है।
तो हमें देखना होगा कि ये क्या है, ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है, और सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सर्वनाम प्लस संज्ञा, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, हम जब विशेषण को पढ़ रहे होंगे तो उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, जहां भी ये आ जाए कि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो, वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। या इसको नोट बना करके हम लिख ही लेते हैं, नोट बना करके लिख ही लेते हैं हम इसको यहाँ पर। इसको लिख लेते हैं, यदि सर्वनाम का पड़ोसी, यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो, यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है, तो संज्ञा चाहे कोई सी भी हो, ये नहीं देखना कि संज्ञा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक, संज्ञा कोई भी हो, यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, हमारा ये पहले सर्वनाम था निश्चयवाचक। अब मैं बात करूं यदि आपसे दूसरे सर्वनाम की, या बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो एक बार सारे साथी से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारे साथी एक बार इसे नोट कर लेंगे। मैं एक तरफ हो जाता हूं, और ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम तो हो गया है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये आज हमारी जो सर्वनाम की क्लास है, ये आखिरी क्लास है, इसमें ही आज हम सब कुछ खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि 5 ही सर्वनाम और 6 सर्वनाम के भेद रह गए थे, और बाकी सारा कार्य मैंने इसमें पहली वीडियो में ही करा दिया था आपको, ठीक है, पहली क्लास में करा दिया था। मैं बात करूं यदि दूसरा सर्वनाम कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है साथी, समझेंगे एक बार। वहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, सारे साथी एक बार देखेंगे सामने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, ठीक है, जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार लिखेंगे, सामने देखेंगे और लिखेंगे, नोट बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, वस्तु का बोध कराए। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। साथियों एक बात ध्यान देना होगा, यहाँ पर हमने जो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था उसका हम
निश्चयवाचक में हम लगाते थे क्या, यह है और वह है, यह है मेरा पेन है। यही तो उदाहरण लिया था ना मैंने आज, कल मैंने इसको क्लियर किया था। कल मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम को पहली क्लास में बिल्कुल कंप्लीट करा चुका हूँ। आज देखेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को, और ये दूसरा सर्वनाम हम लेकर के आए हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क्या होता है, अनिश्चयवाचक का होता है कोई और कुछ। जो 11 सर्वनामिक शब्द होते हैं, कोई और कुछ, ठीक है। सामने ध्यान देंगे और लिखते हुए चलेंगे साथ के साथ ही। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ आपके सामने ही अभी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाहर, उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे इसको। बाहर गेट पर कोई आया है। बाहर गेट पर कोई आया है। ठीक है साथियों, बाहर गेट पर कोई आया है। यह यहाँ पर लिख लेते हैं। देखेंगे एक बार, इसे समझेंगे। बाहर गेट पर कोई आया है, एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने के लिए बात है, जो बाहर गेट पर कोई आया है। आप देखना कि कोई आया है, क्या गेट पर कोई आया है का मतलब ये है कि कोई नमकीन आई है या कोई बिस्कुट आया है, ऐसा तो नहीं है ना। बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आया है, कोई डॉगी आया है, कोई भिखारी आया है। यहाँ समझेंगे कोई व्यक्ति आया है। तो इससे हम क्या समझे, इससे समझे कि मैंने अभी बताया नमकीन बिस्कुट का जिक्र करते हुए यहाँ पर, क्या नमकीन बिस्कुट सजीव होते हैं? क्या नमकीन बिस्कुट कोई सजीव होते हैं? नहीं। कोई दाल, क्या कोई सजीव होते हैं? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आया है, मतलब कि आया है कोई का मतलब है कि कोई सजीव आया है। ठीक है, वे सजीव नहीं है, निर्जीव है, और मतलब कोई सजीव आया है, मतलब कोई जीव आया है। तो इसे कोई आया है, कोई किसके लिए प्रयोग होगा? कोई प्रयोग होगा प्राणीवाचक के लिए। किसके लिए? प्राणीवाचक के लिए। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण और लिख देता हूँ, मोहन के साथ कोई आया है। यहाँ देखेंगे मोहन के साथ कोई आया है, क्या कोई कुर्सी आई है? मोहन के साथ कोई कुर्सी आई है? नहीं ना। तो मोहन के साथ कोई व्यक्ति आया होगा, कोई डॉगी आया होगा, कोई व्यक्ति आया होगा, कोई प्राणीवाचक आया होगा तो वो प्राणी ही। ठीक है, यहाँ तक समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे साथी एक बार देखेंगे। कोई तो प्रयोग होगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो देखेंगे एक बार। कोई तो प्रयोग होगा प्राणीवाचक के लिए, मतलब कोई प्राणी ही होगा। कुत्ता भी एक प्राणी है, बिल्ली एक प्राणी है। ठीक है, कोई मतलब प्राणीवाचक के लिए। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ
अब मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, सड़क पर कुछ पड़ा है, सड़क पर कुछ पड़ा है, सड़क पर कुछ पड़ा है। देखेंगे एक बार सारे साथी यहाँ सामने देखेंगे, और सड़क पर कुछ पड़ा है मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये देखेंगे। सड़क पर कुछ पड़ा है, कुछ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, क्या कुछ व्यक्ति पड़ा है, क्या कुछ प्राणी पड़ा है, कुछ कुत्ता पड़ा है, ये सही थोड़ा है। यदि मैं यहाँ देखूँ कुछ वस्तु पड़ी है, सड़क पर कुछ वस्तु पड़ी है, सड़क पर कोई पन्नी पड़ी है, ठीक है ना। कुछ की जगह कोई भी हो सकता है, समझ रहे ना। यहाँ लिख देते हैं कुछ, सड़क पर कुछ पड़ा है, कुछ वस्तु पड़ी है। पन्नी, क्या पन्नी कोई सजीव है? पन्नी तो एक निर्जीव है। तो कुछ किसके लिए प्रयोग होगा? कुछ प्रयोग होगा वस्तुवाचक के लिए। किसके लिए? वस्तुवाचक के लिए, ठीक है। कुछ प्रयोग होगा वस्तुवाचक के लिए। समझ गए इन दोनों का मतलब क्या है? अब एक उदाहरण अपनी तरफ से बनाएंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखेंगे। 2-4 उदाहरण बनाएंगे और लिखेंगे साथ के साथ ही। मैं लिख रहा हूं जैसे सामने, सोहन के साथ कोई आया है, मोहन के साथ, ऐसे इस प्रकार के उदाहरण बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक है। ठीक है साथियों, तो चलेंगे आगे। मैंने शायद कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी यहाँ पर? शायद मैंने ये बोल दिया कि सड़क पर कोई पन्नी पड़ी हो, सड़क पर कोई वस्तु पड़ी हो, है ना। कुछ इस प्रकार से बोला तो मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ करना साथियों। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने यदि ऐसा बोला हो तो। चलिए अब आगे चलते हैं अगले तीसरे सर्वनाम पर। और जो तीसरा सर्वनाम है वो क्या होगा देखेंगे एक बार। तीसरा सर्वनाम होगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी प्रश्नवाचक या कोई पर्सन का बोध कराता है, ठीक है। जो कुछ प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जो किसी पर्सन करने का बोध कराता है। पर्सन पूछने का नहीं, पर्सन करने का बोध कराता है, ठीक है। लिखेंगे एक बार। प्रश्नवाचक 3 रह जाएंगे इसके बाद। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी पर्सन करने का बोध कराता है, ठीक है। जैसे उदाहरण लिखेंगे हम इसका भी। ये है किसकी पुस्तक है?
ये है किसकी पुस्तक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की एक ही सबसे अच्छी पहचान होती है और वो क्या होती है, वो होती है प्रश्नवाचक चिन्ह से। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की एक ही अच्छी पहचान होती है प्रश्नवाचक चिन्ह से। अब हमें ये नहीं देखना कि यह है किसकी, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तो निश्चयवाचक, ऐसा नहीं देखना है। हमें देखना है कि प्रश्नवाचक है या नहीं है। ठीक है, मैं पूछूं कि यह किसकी पुस्तक है, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। या फिर मैं एक और उदाहरण लिख देता हूं, दूध में क्या गिर गया। दूध में, पानी में क्या गिर गया, क्या गिर गया, इसमें कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की मैं बात करूं आपसे यदि, तो इसका क्या होता है, क्या, कौन, कल मैंने सारे लिखाए थे। ठीक है, लिखेंगे एक बार इसको सारे के साथ ही एक बार लिखेंगे और फिर आगे चलेंगे। अगला हमारा होने वाला है कौन सा, उदाहरण लिखेंगे एक दो और आप अपने आप ही खुद ही बना करके लिखेंगे, क्योंकि खुद से की गई प्रैक्टिस कभी असफल नहीं होने देती। और अगला लिखेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो उपवाक्यों को एक साथ जोड़ती है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अरे संबंधवाचक कौन सा है, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, 1 मिनट सारे साथी तब तक लिखते रहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम मैं बोल रहा हूं, एक सेकंड रुकेंगे। क्योंकि फीका दिखाई दे रहा होगा, मैं इसमें जरा सी इंक डाल देता हूं, एक बार लिखेंगे तब तक। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो दो उपवाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। लिखेंगे, वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख ही लिया होगा पहले ही। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे यहाँ पर, इससे अच्छा समझ में आएगा उपवाक्य क्या होता है। वाक्य नहीं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दो उपवाक्यों को, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपवाक्य क्या होता है देखेंगे सारे साथी एक बार सामने, क्या होता है। उपवाक्य होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं उदाहरण, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब समझेंगे, मैं आपसे बोलूं कि जैसा करोगे,
क्या ये वाक्य पूरा हो गया है? मैं बोलूँ आपसे कि जैसा करोगे, क्या ये वाक्य पूरा हो गया है? पूरा तो नहीं हुआ ना। अब मैं बोलूँ आपसे वैसा भरोगे और कुछ ना बोलूँ वैसा भरोगे, तो क्या ये वाक्य पूरा है? ये वाक्य अधूरा है। और पूरा कैसे होगा? पूरा होगा जब हम पूरा बोलेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही पाओगे। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है? ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब उदाहरण लिख लेते हैं एक दो हम। उदाहरण लिखेंगे, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस। ठीक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संज्ञा है। ठीक है, लाठी और भैंस संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसकी, जिसकी, जैसा वैसा, जो सो, जो करोगे सो पाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि 1 मिनट और रुकेंगे सारे साथी, यहाँ पर एक नोट बनाएंगे और लिखेंगे नीचे, मैं लिख देता हूँ नोट। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है जो, जिसको क्या, लोकोक्तियों, जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वह कौन सा सर्वनाम है जिसमें लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है या हुआ है। लिखेंगे यहाँ पर वह, लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम में लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, या इस सर्वनाम में, इस सर्वनाम में, इस सर्वनाम में लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, इस सर्वनाम में लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। इससे अलग हमारे दो और सर्वनाम रह जाएंगे और उन्हें भी लिखेंगे हम अभी। ठीक है, निजवाचक और पुरुषवाचक रह गए हैं अब हमारे, उनको भी अभी लिखते हुए चलेंगे। निजवाचक जो स्वयं के बारे में बोध कराए। ठीक है, निजवाचक जो स्वयं, खुद के बारे में बोध कराए, यहाँ पर लिखेंगे निजवाचक। नंबर 5, निजवाचक वे सर्वनाम, लिखेंगे वे सर्वनाम जो खुद स्वयं के बारे में बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूँ, लिखेंगे वे सर्वनाम जो खुद के बारे में या स्वयं के बारे में बोध कराते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैंने कल बताया था इसके बारे में। इसके हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? आपका। ठीक, ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, उदाहरण लिख लेते हैं हम सीधम सीधा। मैं खुद कार्य करूँगा, मैं खुद होमवर्क करूँगा। उदाहरण लिखते हैं, मैं खुद या स्वयं होमवर्क करूँगा, मैं खुद होमवर्क करूँगा। ये खुद का प्रयोग हुआ है जहाँ भी खुद यानी कि अपने स्वयं के बारे में, निजी के बारे में प्रयोग बातें होती हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। ठीक है, लिखेंगे, चलिए मैं बोल देता हूँ, 2-4 उदाहरण अपने आप भी लिखेंगे और 2-4 मैं बोल देता हूँ।
जैसे लिखेंगे मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं स्वयं घर जाऊंगा, मैं स्वयं ही घर जाऊंगा। ठीक है, इसमें स्वयं का प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं ही मतलब खुद ही, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला करते हैं अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, मैंने कल भी बताया था, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम, मध्यम पुरुषवाचक में तू और तुम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, वे, ये वे। ठीक है, लिखेंगे नंबर 6 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं साथियों, बताएंगे एक बार। मैंने अभी बताया आपको, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं जिसमें 3 सर्वनाम के बारे में बताया जाए। ठीक है, 3 वे सर्वनाम जो 3 पुरुष का वर्णन करते हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम सीधम सीध लिखते हुए चलेंगे, सीधे शब्दों में बात करूं मैं यदि आपसे, तो फिर हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए आगे देखते हैं अब अन्य पुरुषवाचक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या बताया मैंने, मैं और हम प्लस इनकी कारक विभक्ति, प्लस इनकी विभक्ति। अब हम सोच रहे होंगे कि विभक्ति क्या होते हैं। विभक्ति होते हैं जो मैं से शब्द बने, हम से शब्द बने, मैं से मेरा, मुझको, हम से हमारा, हमको। ठीक है, हमसे, ये जो जितने भी शब्द बनते हैं उनको हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक में तू और तुम। ठीक है, प्लस इनकी विभक्ति, प्लस विभक्ति। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक में होगा यह, वह, ये, वे। ठीक है, प्लस इनकी विभक्ति। अपने आप स्वयं इनकी विभक्तियाँ लिखेंगे। और साथियों अब मैं बात करूं यदि इनके उदाहरण की, तो एक बार लिख लेंगे इनको और फिर उदाहरण लिखवा देता हूं मैं। मैं बात करूं इसके बारे में, ये क्या होता है, ये होता है वक्ता। मतलब उत्तम पुरुषवाचक होता है वक्ता, जो कहने वाला हो। मध्यम पुरुषवाचक हो क्या, श्रोता, जो सुनने वाला हो। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, हो गया ये यहाँ तक। अब हम उदाहरण लिखेंगे और एक एक उदाहरण लिखते हुए चलेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक का सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं और उदाहरण की ओर अग्रसर होते हुए हम उदाहरण लिखेंगे एक एक करते हुए। उदाहरण है
उदाहरण लिखेंगे, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 उदाहरण लिखेंगे, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं जिम्मेवारी उठाना चाहता हूँ। ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे, हम एक एक उदाहरण लिखते हुए चल रहे हैं हम तीनों का। ठीक है। नंबर 3 उदाहरण लिखेंगे, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए। नंबर 4 लिखेंगे, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, वह। वह का मतलब है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, वह अन्य पुरुषवाचक ये रहा। मैं किस में आया है, देखेंगे एक बार, उत्तम पुरुषवाचक। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इससे मैं जिम्मेवारी उठाना चाहता हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, तो इसमें हम बताएंगे उत्तम पुरुषवाचक का भेद है। ठीक है। तुझे कम बोलना चाहिए, तो तुझे कौन से में है, तू, तुम। ठीक है, इसकी विभक्ति है तुझे, तो इसमें कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं कौन से का है, ये उत्तम पुरुषवाचक का। हम खेलना जानते हैं, तो हम मतलब उत्तम पुरुषवाचक का। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए, तो कुछ रहा नहीं है अब। और मैं बात करूँ यदि क्लास 2 सर्वनाम की, तो सर्वनाम में हमने अब कुछ नहीं छोड़ा है। और साथियों, मैं एक बार फिर बता दूं आपसे, एसएससी जीडी 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। और जो साथी इनसे जुड़ना चाहता है तो अवश्य जुड़े, अन्य साथियों को भी जोड़े। और साथियों, कल हम एक अच्छी शानदार दूसरी क्लास लेकर के आएंगे, ज़बरदस्त होगी। और एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ साथियों कल फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और कल एक शानदार ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, सभी साथी जुड़े। चलिए, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।